रविकांत जी, पार्टी टूट गई। अजित पवार ने तो आज साफ साफ कह दिया कि हम क्यों गए। अजित पवार ने तो साफ साफ कह दिया कि मैं जिसको देवता मानता था, मुझे कई बार उनके फैसलों ने, उनकी गुगली ने बेइज्जत कर दिया। अब कैसे आप बीजेपी पर दोष मढ़ रहे हैं? देखिए, आज महाराष्ट्र में जो भी हंगामा हो रहा है, इसकी जिम्मेदार भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी के पास कुल मिला के महाराष्ट्र में 105 विधायक है। उनको सरकार बनाने के लिए उनको शिंदे गट को साथ लेके 40 विधायक मिल गए। आज के दिन भारतीय जनता पार्टी को महाराष्ट्र में ज़्यादा से विधायक की ज़रूरत नहीं थी, फिर भी उन्होंने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी तोड़ने का काम किया है, क्योंकि इनको पता है कि महाराष्ट्र में जो 2014 को मोदी जी को विकास के नाम पे जो वोट मिला था, उसके बाद महाराष्ट्र में ये लोग डिलीवर नहीं कर पाए, इसलिए महाविकास आघाड़ी का गठबंधन बना। उसके बाद इनको ज़रूरत नहीं होते भी आज राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के को तोड़ने का काम बीजेपी ने इसलिए किया है कि पाटना में जो मीटिंग हुई थी, पाटना में जो मीटिंग हुई थी जी, उसमें उनको पता है कि पवार साहब ऐसे कद्दावर नेता है जो सब विरोधी पार्टी को एक साथ रख सकते हैं, उसमें अच्छा समन्वय रख सकते हैं। तोड़ लिया तो सवाल ये भी उठता है ना कि टूट कैसे गए। अजित पवार, कोई और नेता टूटता तो मैं कहती कि ये भारतीय जनता पार्टी की साजिश हो सकती है। अजित पवार, प्रफुल्ल पटेल, जिस बैठक का आप जिक्र कर रहे हैं, प्रफुल्ल पटेल उसमें गए थे। कह रहे हैं कि उस बैठक में कोई किसी की सुनने को तैयार नहीं था, कोई मोर्चा नहीं बन सकता मोदी के खिलाफ। देखिए, जब कई राजनीतिक दल जब एक साथ बैठते हैं तो उनके हर इसके मत में विभिन्नता रहती है। ये डेमोक्रेसी है, हर एक की बात सुननी पड़ती है, हर एक की बात वो रख सकते हैं। ये मोदी जी का डिक्टेटरशिप नहीं है, भाजपा का डिक्टेटरशिप नहीं है कि सिर्फ मेरी सुनो, या ऐसे नहीं चलता है राजनीति में। लेकिन सुनिए, मैं तो यही तो बता रहा हूँ कि भाजपा के पास आज एक ईडी नाम का भगवान का मंदिर है, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट। भाजपा को राम मंदिर की नहीं पूजा करनी चाहिए, उनकी पूजा करनी चाहिए ईडी की। ईडी की वजह से ही महाराष्ट्र में जो आज चले गए हैं, वो ईडी के डर से चले गए। चाहे अजित पवार हो, हसन मुश्रीफ हो, चाहे प्रफुल्ल पटेल हो, दिलीप वलसे पाटिल हो, सुनील तटकरे जी हो, ये सब चले गए, वो ईडी के डर से चल रहे हैं। और ईडी के माध्यम से बीजेपी करते रहे। गुलाबचंद जी, अब रुक जाइए, एक सेकंड रुक जाइए। गुलाबचंद जी, जब शिंदे गए थे तब भी यही आरोप लगे थे, और आज जब अजित पवार गए तब भी यही आरोप लग रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से वाकई में कोई ऑफर आ जाता है क्या? यहाँ ऑफर का कोई ऐसा विषय नहीं है। मैं तो ये कहना चाहूंगा कि ये जो बदलाव हुआ है, राजनीतिक बदलाव हुआ है, या महाराष्ट्र के राजनीतिक पटल पे ये 2022 का पुनरावृत्ति जो बगावत हुई है 2023 में हुई। ये जब भी परिस्थिति, जब भी सूबे का कोई शीर्ष नेतृत्व ऐसा इस तरह से पुत्र मोह पुत्री मोह के बीच में जब इस तरह से उसके ख्याल बनेंगे, उसकी सोच बनेगी, तो परिणाम यही होगा जो परिणाम आज राष्ट्र और महाराष्ट्र देख रहा है। रही बात रविकांत जी ने जो बात विचारों की बात करते हैं, बात समझौते की बात करते हैं, मैं इनके माध्यम से जानना चाहता हूँ चीज के लिए कि उद्धव ठाकरे साहब जिस वक्त हिंदू हृदय सम्राट माननीवाला साहब ठाकरे साहब के विचारों का मर्दन किए, दमन की, तो ऐसी परिस्थितियां पैदा हुई। आज हम जिस सेना के साथ हैं, आदरणीय एकनाथ शिंदे साहब के साथ होने का कारण है कि हिंदू हृदय सम्राट माननीवाला साहब ठाकरे की ज्वलंत विचारों को लेकर आज भी वो हैं, इसके साथ उनके साथ आने के असंख्य शिवसैनिक संकल्पित है। यहाँ बात विचारों की है। रही बात एनसीपी के बारे में कुछ न कहने की स्थिति में मैं इसलिए कि आदरणीय शरद पवार साहब महाराष्ट्र नहीं बल्कि राष्ट्र के एक बड़े नेता हैं, उनके बारे में टिप्पणी करना मेरे संस्कार को शोभा नहीं देता। इतना मैं जरूर कहना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से जी, जब ही ऐसे राजनीतिक हालात बदलेंगे तो बगावत ऐसा होगा। इससे सब यानी सीधे पार्टी के अंदर की खामियां, इसका भारतीय जनता पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।